नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में एक और सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। ये खबर वाकई में बेहद चौंका देने वाली है और डरा देने वाली भी है। किस तरह से कुछ लोगों की नज़र आपके मासूम बच्चों पर है, इस खबर से आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि क्या अब ये सब भी होने लगा है। यूपी के कानपुर जिले की ये खबर है जिसने सबको चौंका कर रख दिया। अगर आपके घर में अभी अभी बच्चे ने जन्म लिया है या अगर आपकी पत्नी, बहन, बेटी अस्पताल के जच्चा बच्चा वार्ड में भर्ती है और उसने बच्चे को जन्म दिया है तो ये खबर आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि कानपुर से सामने आई ये खबर हर उस परिवार के लिए एक चेतावनी है जिसके घर में अभी अभी किलकारी गूंजी है। सोचिए, जिस अस्पताल में एक मां अपने बच्चे को सुरक्षित समझकर सुकून की सांस ले रही थी, उसी अस्पताल में एक महिला नर्स बनकर पहुंचती है, बच्चे को गोद में उठाती है और चुपचाप बाहर निकलने लगती है। मां को कुछ समझ नहीं आता, उससे पहले बच्चा अस्पताल से बाहर जा चुका होता है, लेकिन किस्मत से मां को कुछ शक हुआ, वो शोर मचाती है और उस महिला को बाहर मौजूद कुछ लोगों ने पकड़ लिया। मामला यही खत्म नहीं हुआ। 3 महीने की जांच के बाद पुलिस जिसे साजिश तक पहुंची है, मतलब 3 महीने की जांच के बाद पुलिस जिस इस पूरे मामले के खुलासे के पास पहुंची है, उसने पूरे मामले को ही पलट कर रख दिया। पुलिस के मुताबिक इस बच्चा चोरी की कोशिश करने के पीछे एक सरकारी अफसर का नाम सामने आया है। दरअसल बताते हैं कि इस अफसर के बेटा नहीं और इसको बेटे की चाहत थी। इस बेटे की चाहत में इसने 5 लाख रुपए के लालच एक एएनएम वर्कर, यानी आप सब जानते होंगे सरकारी अस्पताल जाते होंगे तो एएनएम रहती हैं, जिस जैसे आशा बहू, दीदी जो नर्स के तरह पे आपका बच्चा जिनके होने वाला होता है उनका हर चीज का हिसाब किताब वो रखती है। तो उस एएनएम से इसने संपर्क किया। इस अफसर ने 5 लाख रुपए के उससे लालच दिया और कहा एक नवजात यानी जो हाल में ही जो बच्चा पैदा हुआ हो उस बेटे को, लड़का चाहिए, उस लड़के को लाकर मेरी गोद में डाल दो और 5 लाख रुपए ले जाओ। यहीं से बच्चा चोरी की जो है पूरी प्लानिंग बनती है। अब जरा अपने घर के उस नन्हे बच्चे के बारे में सोचिए जिसे आप अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ के भरोसे छोड़ के आए हैं। क्या वहां आने जाने वाले हर शख्स की पहचान की जाती है? क्या जो भी अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में खासकर इतनी भीड़ होती है, एक एक परिजन के साथ 4-4, 5-5 लोग मिलने आते हैं, उनमें से कौन अच्छा है कौन बुरा आपको पता चलता है? कौन कब किस मकसद से आपसे व्यवहार बढ़ाए और फिर आपके बच्चे को गोद में ले जाकर गायब कर दे, आपको पता भी नहीं चलता। सरकारी अस्पतालों से बच्चे इसी वजह से सबसे ज्यादा शायद चोरी होते हैं, क्योंकि वहां पर आने जाने वाले का कोई भी रिकॉर्ड होता नहीं। जिसका भी मना है, घूमते टहलते पागल दिमाग का सिर फिरे आदमी तक अस्पताल के अंदर कई बार घुस जाते हैं और उनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं होता। अब तो फिर भी सरकारी अस्पताल में थोड़ी सी व्यवस्था बदली है, सिक्योरिटी कैमरा लगा दिए गए हैं, यहां तक कि गार्ड भी रहते। फिर भी इस तरह के एएनएम अगर किसी के बच्चे को चोरी कर ले तो सोचो क्या होगा। इस महिला से सोचिए जो आराम से लेटी हुई थी, इसे लगा ये नर्स है, बच्चा उसने उठाया, अपने गोद में लिया और बड़े ही आराम से वो वहां से निकल के आ गई और इस माँ को ये फोन पर ही बतियाती है। जब इसको लगा कुछ गड़बड़ है तो वो बच्चे को पीछे पीछे आती है और इस दौरान जब वो तेजी से जाने लगती तब इसे शक होता है इस माँ को और ये शोर मचाती है, तब इसका भेद खुलता है। जब ये पकड़ी जाती है तब भी ये गोलमोल बातें करती है, ये नहीं बताती कि क्या है पूरा मामला। 3 महीने तक पुलिस इस बात की जांच करती है और अब 9 अगस्त को बिजली विभाग के एक एसडीओ को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसने इस एएनएम को 5 लाख रुपए का लालच दिया था और एक नवजात बेटे की मांग की थी। अब पूरा मामला क्या है हम आपको विस्तार से बताते हैं ताकि आपको खबर समझ में आए और आप भी या आपके आसपास किसी के यहाँ बच्चा हुआ हो और खासकर सरकारी अस्पताल में है तो उसको ये बात का बताएं ताकि वो अलर्ट रहे, ध्यान रहे, सतर्क रहे। चलिए अब हम आपको पूरा घटनाक्रम समझाते हैं कि आखिरकार ये पूरा माजरा है क्या। कानपुर के घाटमपुर थाना क्षेत्र के बमोहरी गांव के रहने वाले अवनीश जो हैं वो किसान हैं। उनकी पत्नी 22 साल की मंजू की डिलीवरी 10 मई को घाटमपुर के सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जो होता है उस सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जो है इसकी डिलीवरी हुई थी मंजू की। ठीक है,
शाम को मंजू ने यानी 10 तारीख को मंजू ने बेटे को जन्म दिया। इसके बाद मां और बच्चे को जच्चा बच्चा वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। रात करीब 10 बजे एक महिला वार्ड में पहुंची। वो काफी देर तक उस वार्ड में घूम रही थी। अब वार्ड का सीसीटीवी कैमरा हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा की बात हो रही तो वो जरूरी है दिखाना। अब आप इस वार्ड में देखोगे सीसीटीवी कैमरा में तो सिर्फ और सिर्फ मंजू है, इसके अलावा सारे बेड खाली हैं। महिला ने जांच पड़ताल किया, पहले क्या बेटा है तो पता चला हाँ इसके बेटा ही हुआ है। अब जो ये एनएम थी, ये महिला जो थी, ये वहां घूम रही थी। उसने खुद को कुछ देर बाद मंजू के पास पहुंचती है, खुद को स्टाफ नर्स बताया। मास्क लगाए हुए थे और बड़े ही अच्छे तरीके से, जैसे नर्स बात करती उसी तरीके से वो बात भी कर रही थी। फिर जांच के बहाने उसने बच्चे को गोद में उठाया। मंजू को लगा चूंकि गांव देहात की महिला उतनी ज्यादा कोई वो नहीं है, अलर्ट नहीं है, तो उसे लगा सच में ये कोई नर्स होंगी। एएनएम जो होती हैं वो अक्सर आती हैं बच्चे के बारे में, हाँ कैसा बच्चा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह की जानकारी करने आती हैं और चली जाती हैं। अच्छा, उसे लगा उसी तरह की एएनएम दीदी कोई होंगी, जांच कर निकल लेने दो। बच्चा गोद में उठाया, थोड़ा सा जांचा परखा, गोद में खिलाया। मंजू इससे पहले कुछ समझ पाती, वो महिला जो है बच्चे को लेकर तुरंत ही लंबे पैरों से कदमों से नापते हुए गेट से बाहर निकल गई। मंजू भी तुरंत उस टाइम जो है अपने पति अवनीश से फोन पर बात कर रही थी। अवनीश वार्ड के बाहर ही था। महिला बच्चे को लेकर अस्पताल की गेट की तरफ जाने लगी, तभी जो है मंजू ने जो है जोर से आवाज लगा दी। मंजू पीछे पीछे आई, उसने देखा क्या बात है, अभी तक तो जांच कर रही, तो ये बच्चे को उठाकर कहां लेके जा रही, लिहाजा वो उसके पीछे चल देती। यहीं पर यहां थोड़ी समझदारी दिखाती, और जब वो मंजू चिल्लाती तो उसका पति बाहर ही मौजूद था। लिहाजा अवनीश जो है जैसे ही ये अस्पताल के गेट पर पहुंचती है, जब मंजू चिल्लाती है तो अवनीश भी चिल्लाता है, तो सिक्योरिटी गार्ड ने इस महिला को पकड़ लिया। ये 10 मई की घटना है, आज अगस्त चल रहा है। सोचो, एक बच्चे के अपहरण का खुलासा करने में 3 महीने लगे। पकड़ लिया। तुरंत ही इस बात की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस आई, पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू की। पूछताछ में पता चला कि महिला पिछले 1 हफ्ते से करीब 5 बार इस घाटमपुर सीएचसी में आ चुकी है। वो जच्चा बच्चा वार्ड में भी जाती थी। आशंका है कि वो पहले से ही बच्चा चोरी की योजना बना रही थी। वो गर्भवती महिलाओं से बात करती, उनसे बातचीत कर अपना परिचय नर्स के तौर पर देती और हाल चाल पूछती थी। मेन चीज था, उसको ऐसी महिला की तलाश थी जिसने बेटे को जन्म दिया। शक से बचने के लिए वो स्टाफ रूम की ओर भी जाती थी, इसलिए लोग जो हैं अक्सर जब उसे देखते थे तो ज्यादातर लोग उसे नर्स ही समझते थे। पुलिस ने जब उस महिला से पूछताछ शुरू की तो पता चला, घाटमपुर पुलिस ने जब पूछताछ शुरू की तो महिला ने अपना नाम गीता देवी बताया। उसके पति का नाम है विनोद। गीता देवी ने बताया कि वो बांदा के बबेरू थाना क्षेत्र के अनुआन गांव की रहने वाली है और अभी हाल फिलहाल वो यहीं पर रहती है। शुरुआत में वो पुलिस को गुमराह करती रही कि हाँ उसके बच्चा नहीं है इसलिए उसने बच्चा चुराया, उसको बेटे मतलब ये था कि हमारे भी बच्चा हो, बच्चे का लगाव था इसलिए जो है उसने बच्चे को चुराया। इस तरह की कहानी बना के इमोशनल करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस इसकी बातों में नहीं आई। पहले खुद को इसने कानपुर का बताया, फिर हमीरपुर का, और बाद में इसने बांदा का रहने वाला बताया। मतलब अपनी लोकेशन भी बार बार बदलती रही। पुलिस ने जब पते की जांच की तो जानकारी गलत निकली। सख्ती से पूछताछ करने पर इसने अपना असली पहचान बताई। पुलिस के मुताबिक गीता पिछले 1 सप्ताह में करीब घाटमपुर में 5 बार सीएचसी में आई थी। ठीक है, अब बच्चा चोरी के आरोप में एनएम गीता को खिलाफ अपहरण और मानव तस्करी की धाराओं में केस दर्ज किया गया, उसे जेल भेज दिया गया। इसके बाद पुलिस ने जांच जारी रखी। गीता से भी पूछताछ की गई कि आखिरकार वो क्यों बच्चा चुरा रही थी, ये पता तो चले। क्या उसने कभी पहले भी बच्चों को चुराया है, अगर चुराया है तो बच्चे कहाँ, इस तरह की जानकारी करने की कोशिश की, क्योंकि कई बार कई अस्पतालों से बच्चा चोरियों की घटनाएं सामने आती रहती हैं, आपने सुना ही होगा। जांच में गीता ने जो बताया वो बेहद चौंका देने वाला था। गीता ने पुलिस को बताया कि हमीरपुर के मौदहा में तैनात बिजली विभाग के एसडीओ आर.के. वर्मा का नाम गीता ने बताया कि इन्हों के कहने पर जो है, जो एसडीओ हैं बिजली विभाग में हमीरपुर जिले में तैनात है, हमीरपुर के मौदहा में बिजली विभाग में तैनात है, एसडीओ अफसर हैं, आर.के. वर्मा नाम है।
पुलिस के मुताबिक आर.के. वर्मा मौदहा के बिजली सब स्टेशन में करीब 6 महीने से तैनात है। आर.के. वर्मा के बताते हैं कि 2 बेटियां हैं, बेटा है नहीं। अब इन्हें बेटे की बहुत चाहत थी कि उनका एक बेटा हो जाए, लिहाजा इन्होंने इन्होंने एक बेटे को यानी बच्चे को चुरवाने का इन्होंने प्लान बनाया। इसलिए उन्होंने एनएम गीता को 5 लाख रुपए का लालच दिया था कि तुम मुझे एक नवजात बेटा लाकर दे दो, नवजात मतलब जो बस हुआ हो, और उसे लाकर तुम हमें दे दो, बदले में हम तुम्हें 5 लाख रुपए देंगे। एएनएम को भी 5 लाख रुपए बस बच्चा चोरी करके लाने के मिलने वाले थे, तो एएनएम को भी लालच आ गया और लिहाजा तब से वो घाटमपुर के जो स्वास्थ्य केंद्र था लगातार चक्कर लगा रही थी कि कोई, ज़्यादातर महिलाएं जो होती जब इस तरह का होता है तो बड़े अस्पताल में जाती हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बहुत कम जाता है। लेकिन जो है मंजू जो थी और उसके पति अवनीश जो है, उन्होंने घाटमपुर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। यहाँ पर उनके डिलीवरी भी हुआ 10 तारीख को। और जब जैसे ही, चूंकि ये अक्सर वहाँ आती जाती रहती थी, जैसे इसको खबर मिली कि हाँ मंजू नाम की एक महिला है, उसको बेटा हुआ है, तो फिर उसने उस बेटे को चुराने का प्लान बनाया। प्लान यही था कि बेटे को चुराएगी और फिर हमीरपुर में जो एसडीओ हैं आर.के. वर्मा, उनके गोद में सौंप दी जाएगी और बदले में 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। इस मामले में घाटमपुर के एसीपी कृष्णकांत ने बताया कि जांच के दौरान एसडीओ ने बेटे की चाहत में एएनएम को 5 लाख रुपए देकर बच्चा चोरी कराने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने अब उन्हें गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद जेल भी भेज दिया है। तो ये 10 मई की घटना थी और 10 मई की घटना समझ लो 3 महीने पुलिस को इस पूरे मामले में खुलासा करने में लग गए। बताते हैं कि आर.के. वर्मा जो है वो खुद भी कानपुर के घाटमपुर के रहने वाले हैं और यहीं पर इनका घर है। इनकी पत्नी और बच्चियां जो हैं, 2 बेटियां, वो यहीं पर हैं। लेकिन बेटे की चाहत ने जो ये साहब थे, इनको इतना अंधा कर दिया कि इनको लगा कि अब ऐसे बच्चा करना थोड़ा सा रिस्क हो सकता है, पता चले फिर से बेटी हो जाए तो क्या करेंगे। लिहाजा उनको ये था कि अब 100% श्योर होना था कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहिए तो बेटा है। इसलिए उन्होंने इस एएनएम को पकड़ा। एएनएम को साथ वो हुआ, सौदा तय हुआ कि भाई 5 लाख रुपए लाओ और तुमको हम 5 लाख देंगे, हमको एक बेटा दे दो। और एएनएम भी इनके लालच के जाल में फंस गए। पुलिस के अनुसार जो है ये आर.के. शर्मा हैं, ये हमीरपुर के मौदहा कस्बे के बिजली सब स्टेशन में करीब 6 माह से तैनात हैं। एसडीओ के पद पर हैं। इनका नाम आर.के. वर्मा है और ये मूल रूप से कानपुर के सजेती थाना क्षेत्र के सूखापुर गांव के रहने वाले हैं। अब सोचो अधिकारी इस तरह काम कर रहे हैं। हाँ, बच्चा चोरी करने के लिए इसने बांदा के बबेरू थाना क्षेत्र के देवीपुर गांव के रहने वाली एएनएम गीता को 5 लाख रुपए का लालच दिया था। 10 मई की रात गीता ने घाटमपुर सीएचसी में बच्चा चोरी किया, उसे लेकर जाने लगी। तभी अस्पताल कर्मचारियों ने उसे पकड़ लिया और फिर एएनएम को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस मामले में और क्या बात सामने आई? हाँ, अभी तो बस यही है, लेकिन ये घटना सोचो कितनी चौंका देने वाली है। एक सरकारी अस्पताल में किस तरह से एक एएनएम, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा गांव की महिलाओं को लिए एएनएम बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जैसे ही गर्भवती होती हैं, चाहे आशा बहू कहें चाहे एएनएम कहें, ये सब लोग जो हैं आते हैं, नाम रजिस्टर पर दर्ज कराते हैं, टीका लगवाना शुरू होता है, टीका लगवाने का प्रोसेस करते हैं, कोई दवाई देना है तो वो सब तक एएनएम ही ज़्यादातर कराती हैं। गांव की महिलाओं के लिए ही होता है। शहर की महिलाएं चलो खुद जाके सब करा लेती हैं, लेकिन गांव की महिलाओं को होता है कि भाई हम कैसे करें। तो जो आशा बहुएं होती हैं वो उनकी बड़ी मदद कराती हैं। नाम रजिस्टर कराना, अस्पताल में चार्ट, उनका जो टीका वाला कार्ड होता है ये सब बनवाना, बच्चे का जो कार्ड वगैरह है वो बनवाना, भरोसा करते हैं और इसी भरोसे का ये लोग जो है फ़ायदा उठाते हैं। अक्सर आप देखो जो सरकारी अस्पताल में बच्चा चोरी होने की घटनाएं होती हैं वो इसी तरह की होती हैं कि अक्सर जो बड़े ही बेखौफ होकर अस्पताल में आते जाते हैं वही इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। कई घटनाएं आपने पहले भी सुनी होंगी सरकारी अस्पताल में। अब देखो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपकी वाइफ, पत्नी, बहन, बेटी कोई भी प्रेग्नेंट है तो उसके साथ कोई ना कोई हमेशा होना चाहिए। अब चूंकि महिला वार्ड है तो जाहिर सी बात है वहां आदमी तो रोक नहीं सकता, इसलिए किसी औरत का होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, जब भी कोई नर्स भले ही आए कि हाँ तुम्हारे बच्चे को, अब होता है कि बच्चे को तौलने लेके जा रहे हैं, बच्चे को कोई टीका लगना है उसके लिए लेके जा रहे हैं,
तो इस बार आते, हर बार आते हैं, बच्चे को लेकर जाने की बात करते हैं। तो ऐसे में जब अगर आपका मरीज के साथ कोई आदमी होगा, क्योंकि भाई उसने बच्चे को डिलीवरी किया है महिला ने, तो उसमें तो शरीर में उतनी ताकत है नहीं कि वो बार बार उठ के जा सके। ठीक, उसके अंदर वीकनेस होती है, चाहे नॉर्मल डिलीवरी है चाहे सिजेरियन से हो। सिजेरियन में तो 10 दिन तो महिला हिल ही नहीं पाती है। ठीक है, तो ऐसे में अगर वो महिला कोई साथ होगी तो वो चाहे जहां भी आए, नर्स कहे भाई हमको चलो वहां बच्चे को टीका लगवाने जाना है, बच्चे को लाओ ना, बच्चे को देने की जरूरत नहीं है, खुद लो, हाँ चलो हम लेके चल रहे हैं। किसी को भी हाथ में अपना बच्चा मत दीजिए, जहां भी बोले अपना खुद लेकर जाओ। और एक तेज तर्रार सुस्त महिला को नहीं, कि जिसको नींद, बूढ़ी हो, जो चल नहीं पा रही हो, जिनको नींद आती हो, जो उतना समझने में थोड़ा धीमे हो, ऐसी महिला में एक तेज तर्रार महिला को हमेशा जच्चा बच्चा के साथ रहना चाहिए, जो सतर्क रहे, समझे कि खतरा कभी भी हो सकता है। ठीक है, रात में आप सो रहे हो, ऐसी महिला मत लो जो इतना बेसुध होकर सो जाती हो जिसको पता ही नहीं चले क्या होता है। उमन चोरी कब होती? जब लोग सो जाते हैं। सरकारी अस्पताल में तो आप जानते हो, कोई भी चला जाए, किसी भी वार्ड में चला जाए, कोई उससे पूछने वाला नहीं कि तुम यहां कैसे आए। भाई होता है कि नहीं होता? आप सरकारी अस्पताल में जाते हो, क्या आपसे कोई पूछता है कि भाई कहाँ जा रहे हो? ये तो आपको पूछना पड़ता है भैया ये वार्ड कहाँ पड़ता है, वरना वहां कोई नहीं पूछने वाला कि तुम यहाँ क्यों आए, तुम्हारा कौन सा पेशेंट भर्ती है। अब हाल फिलहाल ये हुआ कि महिला गार्ड वार्ड में जो है गार्ड तैनात रहते, लेकिन उनको भी चूंकि सरकारी अस्पतालों में इतनी छूट होती है कि एक पेशेंट के साथ कहो 10-10 परिजन बैठे हैं, तो गार्ड भी होता कि किसको किसको पहचाने, किसको किसको भी रोके। अब जो रोकता है तो घर वाले लड़ाई करने पर उतारू हो जाते कि हमारे घर में नाती हुआ है, हमको मिले नहीं दे रहा। करते कि नहीं करते? एक मरीज के साथ जो हो सकता है 5-5 लोग बैठे हों, 5 गए नहीं, 6-7 और आके बैठ गए, चर्चा ही पर चर्चा चलती होती, जिसको देखो ये बच्चा ले रहे, वो बच्चा ले रहे। जबकि बोला जाता है कि जब नया नया बच्चा होता है तब बड़ा सेंसिटिव होता है, उसको ज्यादा हाथों में लेकर नहीं घूमना चाहिए। ठीक है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से छू के आ रहा है, बैक्टीरिया हाथों में होते हैं, उससे बच्चे के बीमार होने की संभावना बढ़ती है। जब तक बच्चा धीरे धीरे समझ नहीं, मतलब कहते हैं कि थोड़े दिन का नहीं हो जाता, उसकी इम्यूनिटी बिल्ड नहीं हो जाती, बीमारियों से लड़ने की क्षमता बिल्ड नहीं हो जाती, तब तक ज्यादा हाथों में बच्चे को नहीं देना चाहिए। लेकिन फिर भी अपने यहाँ लोग नहीं मानते। अब होता है कि भाई अरे खुशी है भैया नाती हुआ है, नाती हुआ तो अब तो और को ढोल नगाड़ा बज जाए जाके अस्पताल में, नातिन हुआ है फिर भी चले जाते हैं लोग। तो इस वजह से सरकारी अस्पताल से बच्चा चुराना, जो बच्चा चोर लोग होते हैं उनको बड़ा आसान रहता है, क्योंकि इतनी लोगों की भीड़ में कहाँ कोई पहचान पाएगा कि ये कौन है। तो भाई सतर्क रहें, बहुत जरूरी है। सतर्क नहीं रहेंगे तो इसी तरह से कोई आपके जान को, आपके कलेजे के टुकड़े को, आपके सपने को चुरा कर लेकर जाएगा। क्योंकि जिनके पास पैसा है, अगर उनको औलाद नहीं होती तो वो किसी भी कीमत को चुकाने के तैयार हो जाते हैं कि हमको भैया एक लड़का ला दो या एक बिटिया ला दो, कुछ भी। और छोटे छोटे बच्चों का यही होता है। उनको क्या होता है, जिनकी औलाद नहीं होती है उनको बेच दिया जाता है, उनसे पैसे लिए जाते हैं, किसी से 5 लाख, किसी से 6 लाख। जैसा बच्चा वैसी उसकी कीमत। गोरा चिट्टा बच्चा है, अच्छा देखने में है, लड़का है तो उसकी कीमत हाई है, थोड़ा सा रंग दबा हुआ है, लड़की है तो उसकी कीमत कम है। ये बाकायदा एक व्यापार बन चुका है। और ये कोई ऐसा नहीं कि यूपी है, देश के कई अस्पतालों से इसी तरह से रोजाना बच्चे चोरी होते हैं, जिनका बाकायदा सौदा होता है। जो पति पत्नी माँ बाप नहीं बन सकते हैं वो इस रास्ते को अपनाते हैं। एकदम नवजात बच्चा ले लिया, नवजात बच्चे का तो कोई पहचान होती नहीं, कौन है कौन नहीं, वो जिसके गोद में पलेगा उसी को अपनी माँ बाप समझ लेगा। इसीलिए बहुत सतर्क। और ज्यादातर जो ये बच्चा चोर होते हैं सरकारी अस्पतालों को ही निशाना बनाते, क्योंकि वहां पर इतनी ज्यादा निगरानी नहीं होती। आसान होता है महिला वार्ड में पहुंचना, कोई पूछने वाला नहीं होता है। इसलिए अपने, अगर आपके घर में या आपके आस पड़ोस में किसी के यहाँ बच्चा हो रहा हो या होने वाला हो, तो उन्हें इन सब चीज़ों को बताएं कि जब बच्चा हो तो किसको अपने साथ रखें। बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बाद में सिर्फ पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलता है। अब यहाँ पर किस्मत अच्छी थी मंजू की कि पुलिस ने उसे पकड़ लिया, नहीं तो शायद लेकर भाग जाती, तो भागी जाती, क्या कर लेते। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।